आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपने इस कैंप को सफल बनाया। आरडब्ल्यूए के सभी जो मेंबर्स हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप नायक जी हैं, जो धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। तो आजकल हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हो। और जैसे जैसे सर्दी आ रही है, हार्ट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसीलिए हमने डॉक्टर साहब को आज यहाँ पे बुलाया कि आप लोगों को लाइफ स्टाइल कैसा रखना है, कैसे हार्ट की प्रॉब्लम से बच रहे हैं, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर प्रदीप नायक जी। जी हेलो, सब लोगों को मेरा आवाज है, बोलिए बोलिए। सब लोगों को मेरा नमस्कार है और थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया कुछ हार्ट के बारे में बताने के लिए। आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा आज की तारीख में हार्ट अटैक की बीमारी बड़े ज्यादा हो गया है। हर तीसरे दिन रात को पेशेंट आ जाते हैं हार्ट अटैक लेके, जिनको रात को आके इलाज करना पड़ता है। तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हार्ट अटैक इतना ज्यादा हो क्यों रहा है, हमने क्या गुनाह कर दिया कि हमें ये हार्ट अटैक हो रहा है। देखिए, अगर अमेरिका की, इंग्लैंड की या बाहर देश की बात करें तो वहां 60-70 साल उम्र में हार्ट अटैक होता है लोगों को। अब आज देखिए, 4 दिन पहले की बात करूं, एक लड़का 42 साल का एडमिट हुआ है, उसको मेजर हार्ट अटैक। 15 दिन पहले एक 43 साल का लड़का, जो हमारी वही हॉस्पिटल का सामने रहता है अपार्टमेंट में, उसको हार्ट अटैक और उसका 3 नाड़ी ब्लॉकेज है। तो ऐसा है क्यों? अमेरिका वाले को 60-70 में और हमें 40 साल में। क्योंकि हमारा जो खान पीन जो है वो खराब है सबसे ज्यादा। आप देख लीजिए, हम सुबह से उठ के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, दिन में 3 बार 4 बार चाय पीते हैं, उसमें चीनी एक चम्मच डाल के। तो हमारा शुगर हर टाइम बढ़ा रहता है। अगर किसी का शुगर इतना ज्यादा बढ़ा रहेगा, बॉडी में एक इंसुलिन हार्मोन होता है, वो कहता है मैं शुगर को काबू करूंगा, लेकिन शुगर इतनी ज्यादा बढ़ जाता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, वो काम नहीं करता है। और आज की तारीख में वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है सारे बीमारी की जड़ है। उसी से आपको शुगर बढ़ता है, उसी से आपका बीपी बढ़ता है, उसी से आपका हार्ट अटैक होता है, और उसी से आपका ब्रेन का स्ट्रोक होता है। जो हम हार्ट की बीमारी मानते हैं, ये हार्ट की बीमारी हार्ट अटैक हो, या ब्रेन की बीमारी पैरालिसिस हो, या किडनी फेल कर गया हो, या शुगर हो, या बीपी, ये सारे आपस में मिले जुड़े हुए हैं। तो एक बीमारी है तो 2-4 बीमारियों को साथ में ले आता है। तो हमें खान पीन का ध्यान रखना है। जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे, डॉक्टर साहब आप हमें बताओ हमें क्या खान पीन का ध्यान रखना है, आप अगर 50 साल 100 साल के पहले चला जाएंगे या अभी गांव में चला जाएंगे, लोग क्या करते हैं, उनकी खेती में जो उगता है वही खाते हैं। वहां आलू होता है, प्याज होता है, अपने घर में मुर्गा होता है, मुर्गा अंडे देता है, मतलब ये बकरा होता है, वही सारी चीज खाते हैं। आप वहां कोई खाना बाहर से नहीं खाता कि ये दुकान से ले आओ समोसे, वो दुकान से ले आओ ब्रेड पकौड़े, कल तो मैं बिरयानी खाऊंगा वहां से ले आओ, वो नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके पास कच्चे खाना आता है, उसको अगर हम खाना बना के घर में खाए, उसका फायदा बहुत है, क्योंकि वही हमें डैमेज करता है, हमारी शरीर का जो भी सारी अंग है। हमारे देखिए, ज्यादातर हम लोग इंडियन जो है, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आटा है, चावल है, मैदा है, मैदा का बना हुआ 100 सामान है। हलवाई देखो, सारी दुनिया में हलवाई बैठे हुए हैं, वो सामान है। ये सारे जो है अगर हम ज्यादा मात्रा में खाएं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिर्फ हार्ट के लिए नहीं है, सारी चीज के लिए। आप देखो, बाहर में कोई भी खाना बनता है, उसमें नमक का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। क्यों? नमक एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है, तो हमारे बॉडी में नमक ज्यादा जाता है। तो हम साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं कि आपको नमक कम खाना है।
जो नमक कम खाता है, जो कार्बोहाइड्रेट कम खाता है, हमारा फ्रूट्स हम बहुत कम खाता है। पूरा इंडिया में अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो 1% लोग फ्रूट्स खाता है, जितना हमें चाहिए होता है। हमें कितना चाहिए होता है? देखिए, जैसे एक एप्पल है, 4-5 पीस होता है, वो एक, हम कहते हैं वो एक पोर्शन है। इसी तरह एक संतरा है, इसी तरह और कोई, मैं नहीं कह रहा हूं एक्सोटिक फ्रूट्स खाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको जिस सीजन में, सीजनल फ्रूट्स जो कहते हैं, जब पपीता है उसको खाओ। ये नहीं कि आप क्यू, सब कहते हैं क्यू बहुत बढ़िया है, क्यू खाइए, अजीब अजीब फ्रूट्स का नाम बताएंगे वो खाइए, ऐसे नहीं है। आप सीजनल फ्रूट्स खाइए, लेकिन दिन में आपको 2-3 बार फ्रूट्स खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां, जो, लेकिन आप लोग तो देखिए अडल्ट है, ज्यादा बड़े लोग हैं उम्र में, तो वो लोग समझ में आती है। जैसे हरी सब्जियां, जो भी हरी सब्जियां हैं, लेकिन हम ज्यादा आलू खाते हैं, तो आलू हमें कम खाना है। अगर खाना है तो आप शकरकंद खा लो, वो बेटर है, आलू हानिकारक है। और फ्राइड फूड, डीप फ्राइड फूड, हमारा जो इंडियन टिपिकल खाना बनता है, हम उसको पकाएंगे पकाएंगे पकाएंगे, उसका जड़ जो है ना, उसका अंदर जो अच्छा चीज है ना, हम सब बाहर निकाल देंगे और उसको खाएंगे। खाना आधा बॉयल होना चाहिए। अब हमें कभी खाता, आप देखा थाईलैंड के लोग जो खाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा बॉयल होता है, इतनी ज्यादा थोड़ा थोड़ा कच्चा भी होता है, थोड़ा थोड़ा ये होता है। ऐसे नहीं है कि पकाओ पकाओ, उसको पका पका के खाओ, वो अवॉइड करना चाहिए। बाहर की चीज अवॉइड कर, अब पैकेज्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। पैकेज्ड फूड मतलब देखिए, जैसे एक पैकेज्ड फूड आता है, आजकल तो राजमा भी आता है, चावल भी आता है, परोठा भी आता है पैकेज्ड फूड में, आप खरीद करके खा सकते हो। जो सारी ये कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना, जिनके पास कोई टाइम नहीं है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम में लगे रहते हैं, वो घर में आते हैं, वो पैकेट निकाल कर माइक्रोवेव किया और खा लिया। उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं। पैकेज्ड फूड में एक डेट होता है, 2 डेट होते हैं, कि आज बनी, और एक होता है एक्सपायरी डेट, ये कब खत्म हो जाएगा। अब मान लो आज की तारीख 24 तारीख है, कोई फूड में उसमें लिखा हुआ है कि आप 24 तारीख नवंबर तक खा सकते हो। भाई कि एक दिन पहले मैं खा लूंगा तो खराब नहीं होगा क्या? आप घर में कुछ खाना बना के ना, आप फ्रिज का ऊपर रख दो, आपने भूल गया, तो शाम को क्या हालत होती है उसकी। अगर वही चीजें को आप प्रिजर्वेटिव करके रखना चाहते हो, आप बताओ इसमें कितना प्रिजर्वेटिव डलेगा एक खाना को। क्योंकि प्रिजर्वेटिव तो ठीक रहता है कि प्रिजर्वेटिव के डालते हैं तो उसी से तो खाना ठीक रहता है, खराब नहीं जाता होता, मतलब प्यूट्रीफाई नहीं हो जाता, जो कहते हैं गंदा हो गया, सड़ गया। तो आप कितना प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव जो है ये कैंसर करता है। हमें बुद्धि देते हैं कि आप डायबिटीज को आप शुगर मत खाओ, और ये स्वीटनर खा लो, आर्टिफिशियल स्वीटनर खा लो, लेकिन कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर ज्यादा खाओगे उससे प्रॉब्लम होती है कि नहीं। तो हमें खाना थोड़ा गिने चुने खाना चाहिए। हमारा खाने में फ्रूट्स होना चाहिए, हम उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। कुछ लोग कहते हैं जो फ्रूट्स है, कहते हैं न्यूड फूड, नंगा फ्रूट्स, मतलब क्या कि जो फ्रूट्स है आप उसको कुछ और मत करो, उसमें क्रीम डाल दिया, उसमें कुछ और मिला लिया ना, उसको फ्रेश खाइए। देखिए बाहर फ्रूट्स का जो बाहर का पोर्शन है, जो छिलका है, हम पहले जमाने में कहते थे आप फ्रूट्स का छिलका भी खाओ, लेकिन आजकल मना करते हैं। क्योंकि आप देखा है, एप्पल देखो कितना सुंदर लगते हैं, वो सुंदर ऐसे नहीं लगते हैं, उनमें कैंडल कुछ वैक्स लगा हुआ है, कुछ और लगा हुआ है, तो इट्स बेटर कि उसको छिलके खाओ। देखो आजकल हर जगह में मिलावट है ना, कोई ये मिलावट को रोक नहीं सकता। हमारे तो अमेरिका जैसे या डेनमार्क जैसे उनके रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है, आपने मिलावट करा तो जेल में जाओ सड़ो। हमारे तो क्या है, हम तो पीछे अगली टेबल के नीचे देखे निकल जाएंगे, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आज जेल में कल बाहर। तो हम सारे ये सारी चीजें होता रहेगा, ये ठीक नहीं होगा कभी। तो इसीलिए हमें खुद को बचाना है। आप जब गाड़ी चला के जाते हो, कभी आप देखो आज की तारीख में गाड़ी चलाते हुए लोगों में इतना स्ट्रेस है, सारे दुनिया किसी को मारने के लिए दौड़ रहा है। हम क्या कहते हैं, भाई तू खुद बच के रहे। मैं क्या कहता हूं, मैं खुद बच के रहूं।
क्योंकि मारने के लिए तो बहुत लोग हैं। तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए खाना का मामले में देखिए, मैं खाना से इसीलिए शुरू किया, मैं 2-3 चीजें बोलूंगा कि एक खाना है और एक एक्सरसाइज है। देखिए, आपको शुगर है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा, प्लस आपका खाना ठीक करेगा उसको। आपका बीपी ज्यादा है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन मैं जो 2-3 चीजें बताऊंगा, ये आपका शुगर भी ठीक करेगा, आपका बीपी भी ठीक करेगा, आपको हार्ट अटैक ठीक करेगा। दूसरी बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, एक्सरसाइज। आजकल देखिए, आप सोच के बताओ, इंडिया में कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? आप इंडिया में जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड जगह है, जैसे तमिलनाडु है, मद्रास है, मतलब ये केरला है, वहां के लोग हम कहते हैं ना सारे पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ है। वहां के लोग भी 5% एक्सरसाइज करते हैं। 5% पूरा 100 में से। अगर मैं जो सोसाइटी में रहता हूं, इतने सारे हाई फाई लोग कहते हैं हम सब हाई फाई है, हम सब हाई फाई है। वो सारे बातें करते हुए अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया का बातें करेंगे। कितने लोग चलते हैं वहां? टोटल 3000 लोग रहते हैं, 30 लोग भी नहीं चलते हैं। ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सब मालूम है, लेकिन करते नहीं है। कौन समझाएगा? तो हमें खुद समझना है। किसी को कोई जोर जबरदस्ती एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और अनदर थिंग, हर बंदा ये सोचता है, अरे यार मैं तो 60 साल का हो गया हूं, अब क्या एक्सरसाइज करूंगा, मेरे तो टाइम चला गया। ऐसा नहीं है। कोई भी काम आप कभी भी शुरू कर सकते हो, चाहे एक्सरसाइज हो। आजकल लोग 50-50, 60-60 साल में म्यूजिक सीख लेते हैं, गाना गा लेते हैं। तो आप अपने हेल्थ के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? हमें चाहिए कि हम हमारा मन में, हमारे दिल में हम ठान ले। करना क्या है यार, आधा पौने घंटा तो रोज चलना होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? 24 घंटा पूरा दिन होता है ना, 8 घंटा सो जाओ, आधा पौने घंटा तो होता है। अब मैं किसी को एक्सरसाइज करने के लिए ओपीडी में बोलता हूं ना, सारी बहाना शुरू हो जाता है। माता जी आके कहता है, देखो डॉक्टर साहब मैं इतना वजन बढ़ गया, मैं कुछ नहीं खाती। आप बिलीव करोगे? कोई बंदा अगर कुछ नहीं खाता, उसका वजन कैसे बढ़ गया इतना ज्यादा? मानने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है। फिजिकल एक्सरसाइज से मैं बता रहा हूं कितने फायदा है, अनगिनत फायदा है। मैं 1 घंटा बोलूंगा। आपका बीपी जो है, लोगों का ब्लड प्रेशर के लिए जो ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर वो थोड़ा अपना हाथ पैर हिला ले, थोड़ी खून पसीना निकाल ले, उनकी बीपी की दवाई मैं बंद कर देता हूं। अरे यार तेरा बीपी ठीक होगा, बंद कर दे। क्यों खा रहे बेकार में? लोग आगे पूछते हैं, डॉक्टर साहब देखो मेरा बीपी तो बढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा भाई ने बताया, मेरा बहन, मेरा दोस्त ने बताया। तू पागल है? डॉक्टर का बातों में आगे दवाई खा रहे बीपी का, सारी जिंदगी खाएगा बैठ के, बता। अरे यार तेरे को जरूरत है तो खा ले, कौन सी बड़ी बात है? तो जरूरत जब नहीं है, तुम तो समोसे बैठ के खाता है, जरूरत है क्या? तो हमें ये चीज को रियलाइज करना है। अगर आपको बीपी है, उसका ट्रीटमेंट करो। एक्सरसाइज से बीपी 5 से 10 मिलीमीटर कम हो जाता है। आप एक एक्सरसाइज अच्छा से करो, नमक कम खाओ, आपका बीपी आधे इंडिया का, आधे लोगों का बीपी कम हो जाएगा। लेकिन हम करेंगे नहीं, हमें चस्का लगा हुआ है दवाई खाने का, हम दवाई खाएंगे। एक्सरसाइज से आपका शुगर का लेवल कम होता है। मैं खुद एग्जांपल देता हूं। शुगर, जिसका शुगर जो हम एक टेस्ट करते हैं हीमोग्लोबिन A1C, जो 3 महीने का शुगर कहता है, जो 6.5 से ज्यादा हो जाता है, हम कहते हैं तू डायबिटीज हो गया। अगर लोग कोशिश करता है तो 6.5 से नीचे हो जाएगा, तो शुगर कम करता है। और जो आदमी एक्सरसाइज करता है, जैसे देखो 20 साल, 22 साल, 25 साल के लड़के एक्सरसाइज करते हैं, कई लोगों के गलत संगत में आके कोई स्मोकिंग करता है, कोई शराब पीता है, लेकिन जो बंदा एक्सरसाइज पे ध्यान देता है, वो खुद रियलाइज करता है, यार भाई एक्सरसाइज कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, और यही सारे बेकार काम करूंगा। वो सिगरेट छोड़ देता है, शराब छोड़ देता है, वो अच्छा आदमी बन जाता है। तो उसके दोस्त अच्छे होते हैं। दोस्त अच्छे का मतलब पता क्या है? जैसे अगर कोई यहां पर टांग टूट गया, पड़े हुए हो ना, वो 2-4 दोस्त आएंगे, उठा के ले जाएंगे आपको हॉस्पिटल। कोई नहीं आएगा, दोस्त आएंगे, तो उसके अच्छा दोस्त बनते हैं। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज का कितना महत्व है। तो हमें ये जो है, मैं इसीलिए आपको बताया
शुगर का ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा, बीपी का ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा। आप अगर अच्छा एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाना खाओगे, आपकी जो बैड हैबिट्स वो निकल जाएगा। आप लोगों को ले नहीं मैं बता रहा हूं, आप लोग घर में जाओ, अपने बच्चे को बताओ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वही तो होते हैं, क्योंकि आजकल खाना पीना बहुत खराब है। आजकल देखिए हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शंस है ना, हमें खराब होने के लिए 2 मिनट लगता है। हमें खुद अच्छा रह के कोशिश करना पड़ता है कि मैं खुद ठीक रहूं, नहीं तो 2 मिनट में आप खराब हो जाओगे। आजकल जो जनरेशन एक्स, जो टीवी, जो मीडिया, जो फलाना ढमकाना, अवेलेबिलिटी, रात को 3-3 बजे आते हैं खाना वाला, ले लो जी खाना खाओ। हम तो सारे टाइम खाना देते हैं, हम तो 10 मिनट में देते हैं खाना, आप मंगा लो कभी भी दे देंगे। तो ये सारे चीज का हमें ध्यान रखना है। 7-8 चीजें जो हमारा लाइफ को चेंज कर देगा, लाइफ को चेंज कर देगा इन द सेंस, जब कोई पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, आपको मालूम है कितना पैसा खर्चा होता है? 3-4 लाख रुपया आराम से खर्चा हो जाता है। कई बार 3-4 लाख मतलब हो जाता है खर्चा, और मरीज भी नहीं बचता, ये भी होता है। तो हमें बच के रहना है। हमारा ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंशन करें। अब मान लीजिए कल को आप बीमार हो गए, हाँ आपका बेटा आएगा, आपका बीबी आएगी, सब माथा पीट के रोएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, मेरे पापा को तो मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन भाई सुइया कौन खाएगा? तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए खाएगा क्या? आपको खाना पड़ेगा। वो आईसीयू में आप पड़े होंगे, इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगता रहेगा, तो हमें उससे दूर रहना है। कैसे दूर रहना है? हम 7 चीज फॉलो करेंगे। एक, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे अच्छा, जो आधा पौने घंटे का एक्सरसाइज रोज होता है, चल भी लोगे तब भी ठीक है। स्टेयर का मत यूज किया करो, ये नंबर 1 है। दूसरा नंबर पे आता है खाना पीना हम ठीक करेंगे। जो ब्रेड, बिस्किट, मैदा का सामान, मिठाई, जैसे किसी का घर जाते हो ना, वो सारे कुछ लाके रख देता है, खा भाई तू ये खा वो खा, उसको मत खाओ। कहीं दावत पे जाते हो ना, जो सारे खाना बनता है बाहर से, उसको कम खाओ, थोड़ा सा खाओ, खाओ कोई बात नहीं, बुरा लगेगा लोगों को। तो ये सारे अवॉइड करना है, हमें अच्छा खाना खाना है, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना है। ये हुआ दूसरा नंबर है। अब तीसरा नंबर है, जो चीज इंपॉर्टेंट भी आज की तारीख में आता है, कहते हैं कि जो लोग रात को नींद नहीं आती प्रॉपर, तो उन्हीं को ज्यादा हार्ट अटैक होता है। हमारे पहले मतलब बहुत पुराने जो हमारे माँ बाप बुजुर्ग रहते हैं, वो कहते थे कि बेटा रात को ना अच्छा से सोया कर, स्लीप लाइक ए बेबी। जब सोता है बच्चे की तरह सोया कर, उसको कुछ मालूम नहीं है दुनिया का, ऐसे सोया कर। चलो ऐसे तो नींद हमें मुकाम नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश करें कि अच्छा सोएं, 7-8 घंटा सोएं। तो ये भी आपका हार्ट के जो बॉडी में अच्छा हार्मोन्स आता है, जैसे कोई मिलता है उसको प्यार से बात कर लो, थोड़ा हंस लो, वो भी अच्छा हार्मोन्स आता है। और बाकी जो चीजें 2-3 चीजें हैं, बीपी का कंट्रोल करना है, शुगर का कंट्रोल करना है, स्मोकिंग नहीं करना है। आज की तारीख में देखिए, जैसे 35-40 साल उम्र हो जाता है, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल फैसिलिटीज हो गया है, तो हमें 2-3 टेस्ट करा लो। एक शुगर के टेस्ट कर लो, एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कर लो, और इस तरह कुछ टेस्ट कर लो। कोई बीमारी है वो पकड़ा जाएगा, जैसे ईसीजी कर दिया तो पता चला कि पहले हार्ट अटैक हुआ है, तो उसकी इलाज हो जाएगी। तो ये सारी चीज हमें अगर करते हैं, जरूर है। इसमें मैं नहीं कहता हूं कि हम डॉक्टर नायक आके बोल के गए थे हम करेंगे हमें कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं है। लेकिन 70% हार्ट अटैक कम हो जाती है। 70%। आप सोचिए, अगर 100 लोगों को हार्ट अटैक हो रहा था, अब 30 को होगा। अगर सही मायने से, सही तरीका से अब ये सारी चीज 7 चीज है। तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में तो बहुत पैसा खर्चा होता है हार्ट अटैक में। आपको मालूम है, छोटे छोटे टैबलेट का दाम डॉलर्स में आता है। अब इतने महंगे होते हैं इलाज, तो अमेरिका में सारे लोग इंश्योर्ड है, सरकार पैसा देता है उनको, तो उनको $1 बिलियन खर्चा होता है। तो अमेरिका का जो पॉलिटिशियंस है, उन्होंने बोले कि आप डॉक्टर लोग सारे बैठ के कुछ चीजें बोलो
ताकि हमारा हार्ट अटैक कम हो। आप देखना अमेरिका में लोग सारे टाइम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, हेल्थ उनका अच्छा होता है, हमारा तो सब पेट बढ़ जाता है। तो वो डॉक्टर ने यही 7 चीज बताई कि अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, बीपी का कंट्रोल करो, शुगर का कंट्रोल करो, स्मोकिंग बंद करो, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है उसको स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाए। आप ये करिए, आप तंदुरुस्त रहेंगे, हमें आके यहां बोलना नहीं पड़ेगा, तो आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। चाहे आप हॉस्पिटल ना जाओ कोई बात नहीं। दूसरी बात है, ये तो प्रिवेंशन की बात बोला मैंने। धर्मशिला नारायणा जो हॉस्पिटल है, हम जहां से आए हुए हैं, जो ये ऑर्गेनाइज किया है, ये धर्मशिला नारायणा जो है, ये नारायणा हेल्थ एक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है ऑल ओवर इंडिया। अमेरिका में भी हॉस्पिटल है, कैमन आइलैंड्स एक जगह है। तो ये जो सारी हॉस्पिटल है, सब जगह हमारे जैसे मेरे जैसे डॉक्टर हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल पहले हुआ करता था, तो अभी यहां मल्टी स्पेशलिटी हो गया। तो 7 साल पहले मैंने ये डिपार्टमेंट शुरू की थी यहां। मैं अभी भी हूं, कुछ लोग और चले, कुछ लोग और आए हैं, लेकिन मैंने ये चीज रियलाइज किया है, पहले लोगों को बिलीव नहीं होता था कि ये तो कैंसर हॉस्पिटल में हम जाके क्या करेंगे। रात को मेरे को याद है लोग चले जाते थे, मैं अपोलो जाऊंगा, मैं यहां जाऊंगा। आजकल लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, लोगों को पता है कि हाँ यहाँ इलाज होती है। कल मेरे पास एक लड़का आया गुड़गांव से, एक आया इटावा से, पता नहीं कहां से, कहता मैं गूगल में पढ़ा आपके बारे में, तो फिर आ गया। तो ये यहाँ हार्ट की इलाज होती है, बाईपास सर्जरी होती है, स्टेंट्स होते हैं, पेसमेकर होते हैं, बाकी जो किडनी की जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, सारे ऑर्थोपेडिक्स की भी अच्छी टीम है जिनकी हड्डी वगैरह रिप्लेसमेंट है जो करना है। तो ये कुल मिला के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आपके घर के नजदीक है। हार्ट के बारे में हम ये कहते हैं कि मान लो आपको किसी को रात को 12 बजे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, आपको लगा कि मैं बीमार हूं, हार्ट की प्रॉब्लम है मेरे को, तो सबसे आपके लिए बेस्ट होता है जो आपका हॉस्पिटल सबसे नजदीक है, आप वहीं चले जाओ। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हापुड़ से एक लड़का आदमी का हार्ट अटैक हो गया, बहुत अमीर आदमी है, कोई ये होगा, तो हापुड़ इसी रास्ते में आता है, उसको दिल्ली आना था क्योंकि रास्ता कोई है नहीं। आप देख लिए हापुड़ से आते हुए कितने हॉस्पिटल है, उसको मैदांता जाना था, वो मैदांता में ट्रीटमेंट करेगा। अब रात में हो, रास्ते में उसको हार्ट अटैक था। हार्ट अटैक में कोई कुछ नहीं कह सकता कब मरेगा कब बचेगा, तो डेथ हो गया उसकी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो सबसे नजदीक हॉस्पिटल में आप उससे जाइए जहां फैसिलिटीज है, क्योंकि हार्ट अटैक में हम ये कहते हैं टाइम इंपॉर्टेंट होता है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ख्याल रखें और आप ये सारी चीज पालन करें। मेरा उम्मीद है आप लोग सारे हेल्दी रहेंगे, खुद हेल्दी रहिए, अपना फैमिली, अपना बच्चा, अपना फ्रेंड्स, उनको भी बताइए, सारे लोग हेल्दी रहिए, ये मेरा शुभकामना रहेगा। और थैंक यू द ऑर्गेनाइजर, थैंक यू सो मच। मैं इतना कह के रहूंगा। हाँ, देखिए हार्ट अटैक में अगर आपको पता है तो बहुत सारे टाइम में क्या होता है, लोगों को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन बात कुछ और होती है। तो ये चीज कोई भी डॉक्टर, किसी से आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि हाँ थोड़ा कन्फर्मेड होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप पढ़े लिखे हो, आप रात को सो रहे हो, आपका छाती में यहां दर्द हुआ, खूब पसीना आए, घुटन हुआ, आपको लगता है कि कुछ होने वाला है, मैं तो नहीं बचूंगा, मैं क्योंकि होता है ऐसे, पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो नहीं बचूंगा, मैंने यही सोचा था। अगर इस तरह लगता है, एक डिस्प्रिन टैबलेट आप ले सकते हो, एक डिस्प्रिन टैबलेट आप उसको, हम कहते हैं कि इसको चबा चबा के ले लो, वो सबसे ज्यादा काम करता है। डिस्प्रिन टैबलेट कहते हैं अगर आप डिस्प्रिन टैबलेट ले लोगे तो वो 15% हार्ट अटैक रोक देता है। हॉस्पिटल जाने का, हाँ, बस डिस्प्रिन टैबलेट ले लो,
कुछ लोग कहते हैं सर्बिट्रेट की गोली जीभ के ले लो, कभी नहीं लेना, क्योंकि ये सर्बिट्रेट की गोली से बीपी कम हो जाता है। और अगर मान लो आपको हार्ट अटैक हुआ है और आपका बीपी ऐसे ही कम है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी हॉस्पिटल में। कॉमनली यही जानते हैं कि सर्बिटॉल ले लो, हाँ, कॉमनली यही है। हाँ। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट है इसमें, तुम्हें टाइम से पहुंचाओ जी। डॉक्टर से हो गया और कुछ बस हो गया। आप लोग को कोई अगर किसी को भी कोई ब्लड थिन करने का डॉक्टर साहब? नहीं, और कुछ नहीं। कोई ब्लड थिन करने का? हाँ, नाक से खून आता है, आप उस टाइम बीपी चेक करो, 140, 145 में हॉस्पिटल ज्यादा नहीं है, फिर आप ये ENT डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन मैं पहले बताता हूं, आपको जिस साइड से आता है ना खून, पहले काम आपको ये करना है कि जिस साइड से आता है ना, उसी उंगली से ऐसे प्रेस करके रखो, घड़ी देख के 15 मिनट, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें पता करना है कि खून आता क्यों है। बीपी से आ रहा है, किससे आ रहा है? हाँ, अगर आपका बीपी 140 है तो आप बीपी से नहीं हो रहा है, 140 तो रीजन कुछ और होगा। अगर वहां लोकल कुछ इंजुरी है, कुछ खरोच है, तो रात को मैं बता रहा हूं, वो कौन बताएगा। जो भी कारण है ENT वाले करेंगे, वो दिखाना पड़ेगा। नहीं, मैंने 2 बार कराया, दोनों बार चेक कराया। कई बार हाँ। पॉलिप बन जाता है, बस्सा जैसा नाक में, वहां से भी ब्लीडिंग होती है, तो आपको ENT वाले को दिखाना होगा। ठीक है, स्नोबिल जांच करा लीजिए। कई लोगों को देखा गया कि उनका बीपी सही है, उनका पल्स रेट बहुत ज्यादा और किसी का कोई सवाल पूछना हो? हाँ, क्या पल्स रेट बढ़ जाता है कई लोगों का बीपी सही होने के बावजूद। उसके लिए पल्स रेट देखिए, जैसे हम बुढ़ापे होते हैं, जैसे उम्र बढ़ता है, एक बीमारी होता है जिसमें पल्स रेट बहुत बढ़ जाता है, 150-60 बढ़ जाता है। वो जिसको बीपी ज्यादा होता है, उनमें ये बीमारी ज्यादा होता है। अगर यंगस्टर को किसी को हो तो कुछ बोलना यंगस्टर में होता है, कम लोगों को होता है, उसके चेक होना चाहिए, उसके पूरा थोड़ा चेकअप होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ऐसे उसको कोई सलाह नहीं दे सकते। उसका सलाह यही है, उसको प्रॉपर चेक होना चाहिए, हार्ट की डॉक्टर। हाँ, सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ता हूँ। चढ़ा करो, नहीं, सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए कि नहीं? मैं सीढ़ी स्टेप बिल्कुल चढ़ो। सीढ़ियाँ तो और फायदे वाला है। जोड़ो। हॉस्पिटल जाता हूँ, लेकिन कम इस्तेमाल करता हूँ, किसी होटल में गया था। डॉक्टर नायक से जो घनशिला कैंसर हॉस्पिटल से आए हैं और स्पेशली ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उसी के बारे में बताने के लिए हृदय संबंधित रोगों से बचने के लिए सारी उन्होंने सलाह दी। युवाओं को, वृद्ध लोगों को कैसे लाइफ स्टाइल अपना मेंटेन करना चाहिए, खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए, सारी दवाइयाँ किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर नायक ने हमें सब कुछ यहाँ पर आकर बताया। इस समय हम सेक्टर 15 के कम्युनिटी सेंटर में हैं और NRW संस्था द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। डॉक्टर नायक का बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। डॉक्टर BP सिंह का हम विशेषकर रूप से इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। एक फोटो हो जाए। एक